राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जा रहे हैं आज हम लोग चारों धाम की यात्रा करने, यानी काशी में जो चारों धाम हैं उनकी यात्रा करने, उनका दर्शन करने। हर हर महादेव। सुबह का 5 बजे हुए हम लोग निकल पड़े घर से। पहले यहाँ से ऑटो में बैठेंगे, फिर उसके बाद सारे लोग ग्रुप के जो जा रहे हैं तो वहाँ गाड़ी संकट मोचन के पास मिलेगी। वहाँ पर सारी लेडीज इकट्ठा हो जाएंगी और फिर निकल लेंगे दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बस में बैठ कर के मिल के बहुत आनंदित होते हुए दर्शन तीर्थ यात्रा करते रहे। भगवान ऐसा सभी हम सखियों को शक्ति दे और सौभाग्य दे कि हम लोग इसी तरह मस्ती में एक दूसरे के साथ खूब तीर्थ यात्रा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तभी तो संभव होता है जी। स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ठीक है ना। और जिसको बात करने की ज्यादा आदत होगी तो ऐसा ना करें। बस से बैठ के सबसे पहले हम लोग संकट मोचन से गए हैं सीधे गाय घाट पे। यहाँ पर है बद्री नारायण किया है, बद्रीनाथ का दर्शन किया, संकल्प लिया। बोलो बद्री नारायण की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण यहाँ गंगा जी का तट है। यहाँ पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हे प्रभु, आज पूरे दिन के अंदर हम लोग जो दर्शन कर लिया है। दूसरा दर्शन किया है नागेश्वर भगवान का। तो नागेश्वर भगवान की जय। हे प्रभु, आज हम लोग चारों धाम का दर्शन संपन्न करेंगे। फिर बगल में ही नागेश्वर भगवान थे तो उनका भी दर्शन कर लिया है कि गंगा मैया के सामने ये शपथ लिया था। फिर बगल में ही है राम दरबार का मंदिर। तो हमने कहा चलिए भाई, यहाँ पर भगवान का पूरा परिवार है, राजा दशरथ, रानियाँ, राम, सब लोग हैं। यहाँ राम दरबार है, दर्शन कर लिए। मंदिर बगल ही में थे। बनारस में तो जगह जगह आपको मंदिर मिलेगा। फिर हम लोग चल दिए उसके आगे। चाय पी लिया सबने गरम गरम। अब यहाँ से चलते हैं बद्रीनाथ से आगे। फिर बद्रीनाथ के दर्शन करे, नागेश्वर भगवान के दर्शन करे, ओमकारेश्वर महादेव में बैठ करके चले गए। जैसे वहाँ पर हम लोग को भी दिखाई आइए, जैसे हम लोग वहाँ पर ऊंचे पर हैं भगवान जी, ऐसे यहाँ पर भी देखिए ऊंचाई पे हम लोग आए हैं। ऊंचे पर ही हैं, मतलब ऊंचे स्थान पर। जैसे वहाँ नर्मदा नदी के तट पर ऊपर हैं, वैसे यहाँ पर भी देखिए। बोलो बाबा ओमकारेश्वर नाथ की जय। तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके आपको जाना होगा ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर महादेव के, जो कि है चित्तीपुर में, चित्तनपुरा में है। जय हो बाबा, सब पे दया करना बाबा, कृपा करना। शिव शिव शिव। तो चारों धाम के आसपास जो भी 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं उनके भी हम लोग दर्शन कर ले रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पर ओमकारेश्वर भगवान थे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, उनका भी दर्शन कर लिया। ये देखिए मैप बना हुआ है 12 ज्योतिर्लिंग का। आ गए हम लोग अब दूसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल। टोटो में बैठ कर महाकालेश्वर हम लोग चले गए थे महामृत्युंजय जी का दर्शन करने। महामृत्युंजय जी में ही महाकाल भगवान भी हैं, तो वहाँ पे महाकाल के दर्शन किए। यहाँ एक कूप है जिसका जल पिया भी जाता है। इस कुएं के जल को घर में ला करके पीने से कहते हैं आदमी स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो भगवान से प्रार्थना, इस उम्र में स्वस्थ रहना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। श्री राधिका रानी अपनी ठाकुरानी, श्री राधिका रानी, जय राधे राधे।
भजन कीर्तन करते हुए हम लोग अब जो है छित्तीपुर गए थे, तो वहाँ पर दर्शन किया था ओमकारेश्वर भगवान का। अब उस छित्तूपुर, अब उसके आगे महाकाल गए जो कि दारानगर में, वहाँ महामृत्युंजय के दर्शन किया और महामृत्युंजय भगवान के और महाकाल के दर्शन किया। अब फिर बस में बैठ कर के उसके आगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी धाम में खाली एक बद्रीनाथ धाम हुआ है। अब आगे जाते, अब हम लोग की बस में बैठ गए हैं, फिर से बस चल दी है और हम लोग अब पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। जगह पे कोई जाता है, अब मान लीजिए ऐसे कोई जाएगा, काम होगा चाहे नहीं होगा, प्रधानमंत्री के यहाँ मीटिंग बैठी है, उसमें अगर पेश हो जाएगा तो कमुआ जिसका रहेगा, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री का या हरियाणा का, करवे ना करेंगे, गारंटी रहेगा कि करेंगे। इस नाते बहुत महत्व है काशी में जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। चारों धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग और भी जो तीर्थ धाम स्थल है सबके सब। अच्छा, इसके बाद ना नौ दुर्गा का भी करा दीजिएगा, यहाँ पर पूरा है। हम तो तीसरा आ गए हम लोग मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए ज्योतिर्लिंग। अब हम लोग पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन महमूरगंज। सीढ़ियाँ कहते हैं कि जो ये 80 सीढ़ियाँ चढ़ता है उतरता है और भगवान जी के दर्शन करता है। 84 सीढ़ियाँ, जो 84 सीढ़ियाँ चढ़ता है उतरता है, भगवान जी के दर्शन करता है, उसको 84 योनियों से मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और ढेर सारे हरे भरे पेड़ हैं, नीम के, बरगद के। ठंडी ठंडी हवा चल रही, बहुत ही मन को शांति मिली यहाँ पर आकर। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य है। भगवान ने हम लोगों पर बहुत कृपा कर रखी है, इतना अच्छा मौसम कर दिया है ना, गर्मी है। अब हम लोग सब लोग आ गए भट्टू भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। संगीता भाभी भट्टू भैरव के यहाँ से करिए, सीधा सीधा मंदिर दिख रहा है। कामाख्या में है भट्टू भैरव जी का मंदिर। गणेश्वर महादेव का भी दर्शन कर लिया। गणेश्वर महादेव का भी दर्शन, 4 ज्योतिर्लिंग हो गए ना भाभी, 4 ज्योतिर्लिंग कर लिया। चलते अब आगे, बैजनाथ धाम आ गए हम लोग। गणेश्वर महादेव से कुछ ही दूरी पर बैजनाथ बाबा का मंदिर है, तो हम लोगों ने वहाँ भी दर्शन किया। फिर उसके बाद हम लोग शैलपुत्री, हम लोगों ने शैलपुत्री माता का दर्शन, बोलो शैलपुत्री मैया की जय। शैलपुत्री माता का मंदिर 12 बजे से लेके 3 बजे तक बंद रहता है, तो कभी आप लोग जाइएगा तो 3 बजे के बाद जाइएगा। उसके बाद हम लोग तेलिया बाग आ गए। यहाँ पर सब ने खाया बाटी और चोखा, जो पूर्वांचल का बाटी चोखा, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, अच्छा था। पहले गए तो कुछ अजीब फील हुआ, पर यह है कि जब अंदर गए तो ठीक था। खाना खाया तो खाने में बहुत टेस्ट था। थोड़ा बंद बंद सा है ना, थोड़ा एक बार घुटन सा लगा, क्योंकि जैसे हम लोग डाफी में जाते हैं तो काफ़ी खुला खुला सा है। जो बेटियों का बाटी चोखा है, ये पूर्वांचल का था, पर अच्छा टेस्ट था, अच्छा था। सब ने भर पेट खाया। फिर उसके बाद हम लोग आगे चल दिए दर्शन के लिए। फिर चले गए रामेश्वरम दर्शन करने के लिए। वहाँ यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर, और फिर इसके बाद किया भगवान के दर्शन। ये जो है रामेश्वरम भगवान का चारों धाम में है, एकदम बालू से निर्मित ये शिवलिंग लग रहा था। इतना हम लोग रामेश्वरम कर लिया दर्शन से, अब दर्शन करके जा रहे हैं। पर यह है कि जब भी कोई मंदिर आइए तो सब 4 बजे के बाद आइए, क्योंकि सब 4 बजे के बाद ही खुलते हैं। तीसरा चारों धाम है द्वारिकाधीश, जा रहे हैं द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने। रामेश्वरम भगवान का मंदिर है राम कुंड के पास, और ये संकुल धारा के पास है द्वारिकाधीश का मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग को वीडियो नहीं बनाने दिया गया। उसके बाद आ गए हम लोग जगन्नाथ जी, 80% चौथा धाम। भगवान का दर्शन, पूजा पाठ, भगवान का कीर्तन, बहुत अच्छे से चारों धाम का दर्शन कर लिया। हो गया दर्शन, अब जा रहे घर। जय भगवान की। सुबह 5 बजे निकले थे और शाम के बज गए हैं 6। सब जगह दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल दिए घर। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। देखिए अब इसके बाद कहाँ दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों के 12 चारों धाम तो आज कंप्लीट हो गए, पर 12 ज्योतिर्लिंग में से
केवल हमें लग रहा है 4 या 5 हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे फिर करेंगे, फिर जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोगों से को ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और अगर बनारस के हैं और बनारस में रह रहे हैं तो ये चारों धाम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। कहते हैं जो बाहर के चारों धाम हैं उनसे भी ज़्यादा इनका महत्व है, ऐसी मान्यता है। दीदी ने कुछ इसके बारे में बताया भी था, भाई उनको ज़्यादा जानकारी है। और तो हमने कहा चलिए भाई हम भी काशी में हैं तो दर्शन कर लेते हैं। बाय बाय।